तो जितने भी लोग यहाँ पे थंबनेल पढ़ के आए हैं उनको पता है कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों, वाई योर गर्ल विल लीव यू। ऐसा क्यों होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम्हें भी आइडिया नहीं होगा, राइट। तुम्हें भी लगेगा कि भाई मैं आई एम परफेक्ट, ठीक है, मैं तो उसकी बहुत केयर करता हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो उसको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं तो उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, ये है वो है। लेकिन तुम शॉक होने वाले हो ये रियलिटी सुन के दैट शी डजंट गिव अ फक। ओके, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एज अ मैन तुम्हें जानना जरूरी है, और वो है कि तुम्हारी आगे जाके लाइफस्टाइल कैसी होगी, तुम्हारे जेनेटिक्स कैसे होंगे, तुम्हारी बॉडी कैसी है, ये हर चीज़ देखेगी वो। जब हम लोग लड़कियों को देखते हैं, किसी सुंदर लड़की को देख लिया तो हमारे दिमाग में क्या निकलता है, भाई ये बनेगी मेरे बच्चों की माँ, शी विल बी द गर्ल आई विल मैरी इन द फ्यूचर। लेकिन लड़कियों के दिमाग में ये नहीं होता। ओके, फ्रॉम मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स ऑफ पहले, जब से हम ह्यूमन लोग पैदा हुए हैं, जब से हम ह्यूमन लोग इवॉल्व हुए हैं, तब से यही चलता हुआ आ रहा है। बस आजकल की नीड्स अलग हो गई हैं, इसलिए वुमेन के अंदर ये सब है। ओके, पहले के टाइम पे भी ऐसी होता था, वुमेन उसी आदमी को चुनती थी जो सबसे ज़्यादा ट्राइब में पावरफुल होता था, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता था और रूल करता था ट्राइब को। और आज के टाइम पे रूल कौन कर रहा है, पैसे वाले लोग। ओके, पैसे वाले लोग रूल कर रहे हैं हर चीज़। जिन पे पैसा है उन पे पैसा, और जिन पे पैसा और फेम है उन पे ही सारी पावर है, और ये बात सच है। तो लड़कियों को वही चाहिए होती है, और अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो उनको या तो तुम्हारी अच्छी जेनेटिक्स चाहिए या तो तुम्हारी अच्छी बॉडी चाहिए। और लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं है, तुम अमीर भी नहीं हो, तुम मोटे भी हो, तुम मोटे या स्किनी फैट हो, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे जेनेटिक्स नहीं है तुम्हारे, सो बी प्रिपेयर्ड टू गेट रिजेक्टेड और गेटिंग चीटेड। बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें 100%। कुछ टाइम बाद ऐसी चीज़ें होगी तुम्हारे साथ कि तुम भी मुंह के रंग उड़ जाएंगे तुम्हारे, जब तुम सच्चाई देखोगे। ओ भाई ये क्या हो गया, व्हाट द फक जस्ट हैपेंड। मेरे एक दोस्त था, उसने क्या किया था कि भाई उसने एक लड़की को प्रपोज कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, शी लेफ्ट हिम। क्यों? क्योंकि उसने ये बता दिया था कि मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरे साथ ये चीज़ होगी। मतलब होता है ना कि अंदर से वो होती खुजली कि हाँ रिवील कर देते हैं सब कुछ, उसको भी हुई खुजली, उसने बता दिया ये सब। भाई 5-6 दिन बाद उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना के उसे छोड़ दिया, और उसको लगा धक्का कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो इतना लॉयल हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा बढ़िया आदमी हूँ, ये सब मुझे क्यों छोड़ दिया। एंड मैंने भी सोचा यार आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं तुझे बोलने ही वाला था ज़्यादा मत बताइए, लेकिन बता दिया तो क्या करें, बैड फॉर हिम। और आजकल तुम देख रहे हो ना कि भयंकर ये जितने भी लोग हैं जो अच्छे नहीं दिखते, लड़कियां उनको चूज़ क्यों कर रही हैं, ये क्यों बात है, वो क्यों बात है। हाँ नॉन जजमेंटल रहना चाहिए, लेकिन दुनिया है करती है जज, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आखिर लड़की उसके साथ क्यों है, वाई, बिकॉज ही इज़ हैविंग मनी। उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, भले उस पर जेनेटिक्स नहीं है, भले उस पर बॉडी नहीं है, जो उसके लिए भी दिक्कत है, मैं आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन उस पर जो सबसे एसेंशियल चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में, वो उसके पास भर भर के पड़ा हुआ है, और वो है पैसा। तो लड़की का पहला जो ब्लॉक होता है वो टिक हो जाता है कि लो भाई इस पे ये है तो इसमें मार दो टिक, सो ये बंदा मेरा बंदा बन जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब उस बंदे पे भी क्यों चीट हो सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम्हें लगेगा कि भाई उस बंदे पे क्यों चीट होगा, मतलब उस पर तो पैसा है ना, उसके पास तो सब कुछ है, तो उस पर क्यों चीट होगा। अब यहाँ से बात आती है खतरनाक चीज़ की, तो ध्यान से सुनना। अब देखो, लड़की ने जिस ब्लॉक पर टिक किया है ना कि हाँ भाई इस पे पैसा है, तो जेनेटिक्स के लिए वो किसी और बंदे को चुनेगी। ओके, तो उसके जेनेटिक्स वाले ब्लॉक पर टिक नहीं था, राइट। तो अब वो क्या करेगी, उसने बना लिया दिमाग कि मैं इस बंदे के साथ बच्चे नहीं करूंगी, आई जस्ट स्पेंड माई लाइफ विद हिम, क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन बच्चे इसके साथ नहीं करूंगी, किसी और के साथ जिसके जेनेटिक्स बढ़िया होंगे, जिसकी बॉडी अच्छी होगी, उसके साथ। आई नो इट फेल्ट रियली बैड कि हाँ भाई, तो फिर भाई चाहिए क्या। मैं तभी तो बोलता हूँ भाई कि दुनिया हमारे लिए, लड़कों के लिए, खासकर लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। ओके, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं भाई, बस गेम खेल रहे हैं बैठ के, कुछ नहीं कर रहे। वर्कआउट को उन्होंने एक टॉप पे रखना चाहिए, उस वर्कआउट को नहीं रखा हुआ है। काफ़ी सारे लड़के तोंद लेके घूम रहे हैं, उनको अभी नहीं समझ आएगा। उनको लगता है भाई बॉयज़ आर एवरीथिंग, बॉयज़ ग्रुप ये वो। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो ये दुनिया तुम्हें लिखवाना सिखवा देगी। दुनिया की वजह से लोग बहुत चेंज होते हैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम तभी भी चेंज नहीं हो पाओगे, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द रियलिटी जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो तुम कर ही नहीं पाओगे एक्सेप्ट एक सर्टन अमाउंट ऑफ एज के बाद भी। मतलब 50 से 40 साल वाली
लड़कियां भी चीट कर रही हैं अपने हस्बैंड पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जेनेटिक वाली चीज़ खो दी है, उन्होंने अपनी बॉडी खो दी है। भले उन पे पैसा बहुत हो, लेकिन अब लड़कियों को कुछ और चाहिए। सो वही बात है यार, तभी होता है ये सब हमारे साथ। एज अ मैन आई कैन से कि भाई हम लोगों के लिए बस लुक्स काफ़ी नहीं है, हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अच्छा होना पड़ता है। लेकिन लड़कियों के लिए क्या है भाई, बस बॉडी अच्छी कर लो, ये वगैरह वगैरह। हाँ, मैं उन लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जिनके अलग एस्पिरेशंस हैं, जिनके अलग अलग गोल्स हैं, वो तो चलो उनको हटाओ। जब कोई भी लड़की होती है, सबसे पहले आदमी क्या देखता है? ओ भाई इसकी तो बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ओ भाई इसका तो चेहरा अच्छा होना चाहिए। फिर फर्क नहीं पड़ता कि कौन से गरीब खानदान से हो, कौन से गरीब किस जो भी है, ठीक है, गरीब है अमीर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़के शादी कर लेते हैं। लेकिन जब लड़की का देखा जाता है तो शी विल मैरी ओनली अ पर्सन हु इज़ सोशली स्टेबल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है उस पर, काफ़ी ज़्यादा पावर है, अच्छी बॉडी, अच्छे जेनेटिक्स हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें भाई बोलता रहता हूँ कि प्लीज़ अभी सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये जो टीनेज वाली एज होती है ना, इसमें तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और तुम्हें खुद को सारे के सारे एस्पेक्ट्स में अच्छा करना पड़ता है। अब देखो, अगर मैं ऐसी वीडियो बना देता कि भाई लड़कियां तो ऐसी होती है, लड़कियां तो वैसी होती है, भाई तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, यू आर द बेस्ट, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। दुनिया तो वैसे ही काम करेगी जैसे दुनिया करती है। मैं कितने लोगों को बोल लूंगा कि भाई चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्यों ना तुम, इससे अच्छा तुम ही चेंज हो जाओ। और ऐसी बात भी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए बेकार है, खुद की बॉडी में से फैट हटा रहे हो, अच्छी बात ही है, तुम्हारे लिए आगे हेल्थ अच्छी रहेगी तुम्हारी। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को समझना, बस देखना मत, समझना। अगर ये वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर कि तुम वो लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब भी करो यार। टिल देन, बाय बाय।